बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सिचुएशन जो है जिस तरफ जा रही थी वहां से उसने रुख बदला है और इसके पीछे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है। यानी अगर आप गुज़िश्ता 15 से 20 दिन का जायजा लें तो चीजें जा रही थी मुज़ाकरात की तरफ, चीजें जा रही थी हल होने की तरफ। इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे थे और इमरान खान साहब को कुछ ऑफर्स भी की जा रही थी। अब आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें या उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो सारे लोग अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई और उन्हें डील ऑफर की गई। फिर इमरान खान साहब, आपको इस बात का आइडिया पहले से हो चुका होगा कि वो भांप लेते हैं वक्त आने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासत की जितनी समझ बूझ है, इस हवाले से उन्होंने जितने भी इससे पहले तखमीने लगाए या जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयां की, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का एक बड़ा सख्त ट्वीट आ जाना और उसमें वजीर आजम को आर्मी चीफ का अर्दली करार देना, ये इशारा दे रहा था कि मामला उतने ठीक नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के तज्जियाकारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि बैकडोर चैनल पे हुआ क्या है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि जितने भी मोहरे हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट किया गया है और एक मरतबा फिर से प्रोपेगेंडा की एक नई वॉर शुरू होने जा रही है। अब आप बड़े सख्त जुमले देखेंगे, बड़े सख्त बयानात देखेंगे, बहुत सारे जो है वो टाउट्स वो एक्टिव हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त बयानात आएंगे। देखिए, हुआ यह है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर बगैर शराइत को मनवाए छोड़ दिया गया तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, या अमेरिका की कुछ मुखालफत ले ली जाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान तो इस बात का है कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात मगरबी दुनिया से खराब हो जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता या इमरान खान को अपनी शराइत पे नहीं लाया जा सकता, तो फिर अजारादारी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ये कहूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है मावराए कानून जेल में डाल देती है, जिसे चाहती है वो जबरी तौर पे लापता कर देती है, जिसे चाहती है वो उसे इक्तदार में ले आते हैं, जिसे चाहते हैं उसे इक्तदार से निकाल देते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े बड़े कारोबार और बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं जिनके बारे में अब सारी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो उन्होंने असेसमेंट इस बात की है कि इमरान खान और इमरान खान की पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी या अमेरिकन पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो अभी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब कुछ शराइत नहीं मानते तो फिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है, 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने 2 साल क्यों कहे, इसके ऊपर आप गौर करें। लेकिन इस पे गौर करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट उस शख्स की पढ़ के सुनाता हूं जो ज्यादातर खबरें लेकर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस के तौर पे धमकियां लगाने का काम भी जो है वो उनका दिन रात जारी रहता है। तो जनाब, है तो ये एक सहाफी, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बहुत धमकियां पहुंचाई हैं और बताया कि अब क्या होने लगा है, डंडे बहुत तेज चलने वाले हैं, मजीद डंडा चलने वाला है। और बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, बहुत सारी सही साबित हुई है। लेकिन एक चीज जो है वो जो अब कही गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पैगाम जो है वो ये पहुंचाया गया कि इदारा अपने चीफ की पॉलिसी से चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% लोगों को आज की एस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं है। तो दंगे होकर इलेक्शन नहीं मिलेगा, वो जमाने गए, घोड़े दौड़ाएं। जरा चेक करें आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके लिए जज्बात क्या हैं। 2027 तक तस्फिया नहीं होगा, ये जनाब एक मुगीस अली साहब ने रिपोर्ट किया है। और लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इसमें हमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 2027 का तस्करा क्यों आया और इमरान खान साहब ने 10 साल की बात करके 2 साल गुजरने की बात क्यों की। ये दोनों चीजें इसको आर्मी चीफ के साथ जोड़ रही हैं। आर्मी चीफ जो है उनका आगाज होता है 2022 में और अगर 5 साल पूरे करते हैं तो 2027, और इमरान खान साहब अगर 10 साल वो पूरे करते हैं तो फिर 2032।
तो ये मामला इस तरीके से इमरान खान साहब ने और ये मोहतरम जो है इन दोनों ने बताया। लेकिन आप एक चीज पे गौर करें कि 2027 का जिक्र क्यों आ रहा है। 2027 में या तो एक एक्सटेंशन हो जाएगी मजीद 5 साल के लिए आर्मी चीफ की, या फिर एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो उस वक्त तक के लिए तो पॉलिसी यही चलेगी, यानी ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी है कि इसी तरह चलाओ मामला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई रूम नहीं है। तो फौज का पॉलिटिक्स के अंदर जो किरदार है वो तो सबके सामने, आपको ढका छुपा तो है नहीं। अब जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट कर दिया गया और एक दम अटैक किया गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर। मरियम नवाज को एक्टिवेट किया गया। आप गुज़िश्ता 2 दिन से मरियम नवाज के लहजे के अंदर रऊनत देख रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये वही रऊनत है जो कुछ अरसा पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब जुल्म और जबर की चक्की बहुत ज्यादा तेज चली है तो उस वक्त एक खामोशी भी थी। अवाम के अंदर जब शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया तो उस वक्त एक खामोशी भी थी, लेकिन उसके बाद ये जो रऊनत वाली आवाज है और वो जो लहजा है वो दोबारा से अब आप महसूस कर सकते हैं। इन लोगों को ये यकीन दिला दिया गया है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PMLN को यह यकीन दिलाया गया है कि कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी PMLN की हुकूमत से अपने आप को अलग नहीं करेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दिलाया गया PMLN की हुकूमत को कि ये अच्छे बच्चों की तरह इसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करेंगे। इनके हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं है। नाज़रीन, जो टाउट है उनकी जरूरत बहुत बढ़ गई है और ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट अपने पांव पे वो कुल्हाड़ा मार रही है कि कल को ये बैठ के रोएंगे कि हमने क्या किया। आज भी एस्टेब्लिशमेंट जनरल याया हो, जनरल अयूब हो, जनरल ज़िया हो या जनरल मुशर्रफ हो, उसके किए धड़े के ऊपर किसी किस्म का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। और जो कुछ ये आज कर रहे हैं ये उससे भी बहुत ज्यादा घटिया और बुरे लेवल के ऊपर चले गए। तो टाउटों की जरूरत इतनी बढ़ गई है कि वो अब अवामी शऊर और इज्तमाई अवामी सोच की तौहीन कर रहे हैं। यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाते हुए एक टाउट ने यह भी कहा कि अवाम से भी गलत फैसले हो जाते हैं और उन्हें नहीं माना जा सकता। यानी अवाम का जो गलत फैसला है ना, वो एक ही गलत फैसला है कि उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नकेल नहीं डाली। उन्होंने एक भी डिक्टेटर को जूते मार के नहीं निकाला। अगर लितरॉल की होती ना अवाम ने तो आज मुल्क में सारा कुछ ठीक होता। बस यही एक अवाम से गलती हुई है, बाकी अवाम ने कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। अवाम कायदे आजम के साथ खड़ी हुई, अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़ी हुई, आज अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम हर मजलूम के साथ खड़ी होती है। अवाम दुरुस्त वक्त में जब भी पाकिस्तान का किसी भी मुल्क के साथ कोई फड्डा होता है, अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी होती है। अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है और पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़ी होती है। आज भी अवाम दुरुस्त सिमत में खड़ी है और इमरान खान को मुंतखब करके अवाम ने बताया कि जनाब हम यहां खड़े हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये हमेशा गलत सिमत में खड़े हो जाते हैं जाके, और अवाम के इज्तमाई शऊर की ये तौहीन कर रहे हैं। अब टाउटों के जरिए से ये कहलवाया जा रहा है कि जनाब जमहूर का अवाम का फैसला गलत था, लिहाजा हमने अपना फैसला लाकर बंद कमरों में मुसल्लत कर दिया। अब किसी को अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे, क्यों जी, ये कैसे हो सकता है? और ये एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के टाउटों से जो बयानियां बनवा रही है ना, कल को ये लोग पछताएंगे। अवाम को कई दहाइयों पहले इन नौसरबाजों को पहचान लेना चाहिए था, लेकिन देर हो गया, दुरुस्त हो गया। कम से कम लोगों को अब ये जरूर पता है, और चाहे इमरान खान की वजह से पता है, चाहे और बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से पता है, लेकिन लोगों को पता है कि किसने क्या किया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, ये जब DGISI थे और इनको इनके ओहदे से बरतरफ किया जा रहा था, उस वक्त इन्होंने कोशिश की कि उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस किया जा सके अपने ओहदे को बचाने के लिए। तो इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की बुशरा बीबी से, और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए जो चैनल इस्तेमाल किया जिसके बारे में इमरान खान साहब ने बताया, वो चैनल जुल्फी बुखारी साहब थे। कि जुल्फी बुखारी साहब को राब्ता किया और राब्ता करके कहा जी मुलाकात करवा दें बुशरा बीबी से मेरी, और बुशरा बीबी ने वो मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और इमरान खान साहब अब ये कहते हैं कि यही वजह है कि आसिम मुनीर बुशरा बीबी अपना गुस्सा उतार रहे हैं या उन्हें निशाना बना रहे हैं। अब ये जो मामला था ये तो इमरान खान साहब ने कहा था, तो मैंने जुल्फी बुखारी साहब से राब्ता किया और कोशिश की कि उनसे पता करूं। तो मेरा उनसे राब्ता हो गया, क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब अमेरिका में मौजूद हैं और वहां वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है जो वहां पे हुई है अमेरिका में। और उसकी तफसीलात मैं आपको बाद में बताता हूं। ये टॉम लेटस ह्यूमन राइट कमीशन है अमेरिका में, कांग्रेस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट
कमीशन है, इसी कमीशन में जब हियरिंग हुई थी अहमद नूरानी के भाइयों के हवाले से, तो फौरी तौर पे अहमद नूरानी के भाइयों को आईएसआई ने रिलीज कर दिया था और बाद में यह कहानी बनाई गई थी कि कच्चे के डाकू इन्हें उठाकर ले गए थे और उसके बाद वो वहां से फरार होकर आ गए या पुलिस वहां पे चली गई या कुछ इस तरह बाजियाब हो गए। तो ये कहानी थी। अच्छा जी, अब ये इसमें जुल्फी बुखारी साहब ने बिल्कुल कंफर्म किया जी, और इन्होंने कहा कि तब हमारे राब्ते हुआ करते थे आसिम मुनीर साहब से, ये डीजी आईएसआई थे, हुकूमत के साथ ये राब्ता कर सकते थे और डीजी आईएसआई ने उस वक्त बुशरा बीबी से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन बुशरा बीबी ने मिलने से इनकार कर दिया था। यह बुशरा बीबी उस वक्त नहीं मिली थी, उस वक्त के डीजी आईएसआई जब इनको होते थे बरतरफ किया जा रहा था आसिम मुनीर साहब से। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर साहब मिलना चाहते थे बुशरा बीबी को करप्शन के मामलात में, कोई इंक्वायरी कर रहे थे वो। तो एक तो डीजी आईएसआई ने करप्शन में क्या इंक्वायरी कर दी, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इन चीजों से, और दूसरा क्या वो ये चाह रहे थे कि वो जाएं और जाके बुशरा बीबी से तहकीकात करें खातून अव्वल से। तो ये कोई बातें ना कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहानी सुनाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जब डीजी आईएसआई थे तो जनाब ने कोई करप्शन पकड़ ली थी बुशरा बीबी की, फराह खान की और उस्मान बुज़दार की, और इन्होंने कहा था कि जी ये लोग करप्शन कर रहे हैं, तो इस गुस्से में इमरान खान ने इन्हें ओहदे से हटा दिया था। ये अब जो कहानी मार्केट में फ्लोट की गई आज से 2-2.5 साल पहले, वो ये है। हालांकि इससे पहले किसी को इस कहानी का पता भी नहीं था, कोई अलिफ बे भी नहीं थी इस कहानी की, लेकिन अचानक से ये कहानी मार्केट में फ्लोट की गई कि ये जनाब हुआ था। देखिए, अब वही आसिम मुनीर साहब मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक बने हुए हैं। अब वो फील्ड मार्शल भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और ये हुकूमत भी उनके कदमों में बैठी हुई है, तो जो चाहे वो करें। कल वो अहमद वली खान ने ठीक बात की ना कि मौजें तो सारी जो हैं वो इधर हैं और इनको तो कोई छेड़ नहीं सकता। तो ताकत तो सारी जनाब, ताकत का जो मंबा है वो तो आर्मी चीफ हाउस है, इस वक्त उनके पास है ताकत जीएचक्यू में। और मामला ये है कि अब सारी ताकत आपके पास है, तो पकड़े उस्मान बुज़दार को, पकड़े फराह खान को, और केस बनाए बुशरा बीबी पे उस करप्शन का जिसको पकड़ा था आसिम मुनीर साहब ने, और उनके पास कोई फाइल थी। क्या आज तक वो फाइल सामने आई? नहीं। क्या आज तक उस फाइल के कोई इल्जाम प्रैक्टिकली सामने आए? नहीं। इल्जाम क्या था कि ये लोग कोई अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं जिसमें ये अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा वसूल करते हैं। भाई, वो जो पैसा वसूल किया, रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। तो वो जो अफसरान रिश्वत देकर अपनी ट्रांसफरें ले रहे थे या अपनी पोस्टिंग्स करवा रहे थे, वो अफसरान किधर है? उनमें से कितने गिरफ्तार किए आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ बनने के बाद? 1, 2, 10, 20? कोई भी, एक भी नहीं। उस्मान बुज़दार कहां पे है? वो गर्मियां आजकल, तो वो आम ठंडे करके खा रहे हैं वहां पे दरिया में या स्विमिंग पूल में। तो उस्मान बुज़दार साहब को पकड़ लेते, उनसे पूछते कि आपने ये करप्शन क्यों की है। फराह खान के खिलाफ कौन सी कोई संजीदा एफर्ट हो रही है? कोई भी नहीं। चले, बुशरा बीबी तो जेल में है ना, तो बुशरा बीबी के ऊपर ही केस बना देते कि जनाब ये खातून ने ये पैसा वसूल किया, इस मद में वसूल किया, इस अफसर ने ये पैसा दिया और फलां फलां ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई। अगर एक फाइल आसिम मुनीर साहब के पास थी तो वो फाइल आज कहां पे है? ये सारी ऐसा लगता है कि एक कहानी है। अगर ये सच होता तो आज ये चीजें हमारे सामने होती। आज ये चीजें जो है ना, वो इतने सारे इद्दत वाला केस बनाने की जरूरत तो ना पड़ती, ये अजीबोगरीब किस्म के भोंडे मुकदमात बनाने की जरूरत तो ना पड़ती। फिर तो सिंपल ये होता, तोशा खाना का केस बनाने की जरूरत भी ना पड़ती। तोशा खाना में तो जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो माजी के वज़ीर आज़म हैं, चाहे वो मौजूदा, उस सबके घरों में सामान गया हुआ तोशा खाना का। ये कोई अनोखी खातून अव्वल तो नहीं थी कि इसके घर में क्यों चला गया, सबके घरों में जाता रहा, या तो सारों को पकड़ के अंदर कर दो। तो ये भोंडे केसेस बनाने की जरूरत तब पड़ी जब कुछ और था नहीं। अगर तो आसिम मुनीर साहब के पास कुछ होता तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर आज केसेस बनाते, अगर वो सॉलिड होता। मैंने आपको पहले भी वो माजी में बात बता दी हुई है कि जनरल बाजुआ इमरान खान साहब के पास गए थे कि आसिम मुनीर साहब के साथ फलां 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 प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, तो हमें डीजी आईएसआई तब्दील करना है। तो जनरल बाजुआ की ख्वाहिश पे इमरान खान साहब ने डीजी आईएसआई तब्दील किया, और जनरल बाजुआ ने ऑप्शन देने थे कि जनाब इसको लगा दो। तो आपको तो पता है कि फैज हमीद साहब उस वक्त जनरल बाजुआ को भी पसंद थे, इमरान खान साहब को भी पसंद थे, तो वो आकर लग गए डीजी आईएसआई। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनरल फैज का किरदार बड़ा घटिया रहा है।
बड़ी घटिया हरकतें उस आदमी ने की है पाकिस्तान की सियासत में। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जनरल फैज को किसी भी करप्शन के ऊपर सजा ना दी जाए, उसको सियासत में मुदाखलत पे निशाने इबरत बनाया जाए अगर बनाना है तो। करप्शन तो जनाब करते रहते हैं लोग, बेशुमार लोग पाकिस्तान में करप्शन करते हैं, ये आइंदा भी करते रहेंगे। असल सजा देनी चाहिए इन जर्नैलों को कि इन्होंने सियासत के अंदर मुदाखलत की है, निशाने इबरत बनना चाहिए जनरल फैज हमीद को भी। और आज भी जो सियासत कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कल ये सारे भी निशाने इबरत बनेंगे और जरूर बनेंगे, और ये कौम ये होता हुआ देखेगी, आज नहीं तो कल ये होगा। नाज़रीन, ये जुल्फी बुखारी साहब ने तस्दीक कर दी कि जनाब बुशरा बीबी से मिलना चाह रहे थे, तो खबर की तस्दीक तो होगी जो इमरान खान साहब ने जेल से कही। लेकिन इमरान खान साहब ने यह बात करने में बड़ी देर लगा दी, उन्हें भी यह बात बहुत पहले करनी चाहिए थी, यानी उन्हें यह बात बता देनी चाहिए थी कि जनाब क्या वजह क्या है, आसिम मुनीर साहब को क्यों गुस्सा है उनकी अहलिया पे, तो यह बात वो पहले करते। अच्छा जी, जुल्फी बुखारी साहब की जो हेयरिंग हुई है अमेरिकन कांग्रेस में, टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हेयरिंग को रुकवाने की भी कोशिश की गई और पाकिस्तान से कोशिश की गई, और यह कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से की गई। हत्ता कि यह भी कहा गया कि जुल्फी बुखारी को रोका जाए, कुछ और लोग हैं जिन्हें मौका दिया जाए, यह भी हुआ। और कुछ ऐसे लोग जो वहां जाकर बोलना चाहते थे, जो खुद विक्टिम है, जिनके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, उन लोगों को बाकायदा पहले इनवाइट किया गया था कि आप लोग भी वहां पे आएंगे और आकर आप कांग्रेस के अंदर बताएंगे कि आपके साथ क्या जुल्म और जबर हुआ है। फिर उन सारे लोगों का मौका भी छीन लिया गया। बहरहाल जुल्फी बुखारी साहब का मौका नहीं छीन सके, उन्होंने जाकर बात की। इमरान खान साहब पर जो मुकदमा